अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश में खनूज से रुकने पार्लियामेंट अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत पर बड़ा हमला बोला है। यौम आइन संविधान दिवस के 75वीं सालगिरह के मौके पर लोकसभा में यूपी के साबिका वजीर आला अखिलेश यादव ने साबिका रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद के कत्ल का जिक्र किया। यूपी के साबिका वजीर आला ने कहा कि किसी ने नहीं देखा कि टीवी पर चलते हुए लोगों की जान ले ली गई है, लाइव देखा गया है, सबने उन्हें देखा है। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में अगर किसी को इंसाफ चाहे तो तहसील से वजीर आला की रिहायशगाह तक लोग खुदकुशी कर रहे हैं। ये अध्यक्ष महोदय कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर द्रौपदी मुर्मू और दीगर सियासी रहनुमाओं ने 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में होने वाले दहशतगर्द हमले में शहीद होने वाले जवानों को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, 2001 के पार्लियामेंट हमले में शहीद होने वाले बहादुर जवानों को सलाम। उनकी कुर्बानी हमेशा हमें अपने फराइज की अंजामदही के लिए तरगीब देगी। हम उनके हौसले और कुर्बानी के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। सदर द्रौपदी मुर्मू ने भी पार्लियामेंट में हमले में शहीद होने वाले सिपाहियों को याद किया और कहा, मैं उनकी बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करती हूं जिन्होंने 2001 में पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। उनका हौसला और जज्बा खिदमत हमें हमेशा मुतासिर करता रहेगा। हम उनके खानदान के साथ हैं और उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, पार्लियामेंट के इस मुकद्दस मुकाम की हिफाजत में जान देने वाले शुहदा को मेरा सलाम। उनका ये जज्बा कौम के लिए मशाल रहेगा। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शहीदों को याद करते हुए कहा, हम उन बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए अपनी जान दी। उनकी कुर्बानी कभी फरामोश नहीं जा सकती। हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जद्दोजहद मजबूती से जारी रखेंगे। नाज़रीन किराम, वाज़ेह रहे कि आज से 23 साल कबल 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट हाउस पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। इस हमले में हमारे जवानों ने शुजाअत और हौसले का मुजाहिरा करते हुए दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम बनाया, लेकिन 8 बहादुर सिपाही शहीद हो चुके थे। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए दिल्ली पब्लिक स्कूल, सिल्वान स्कूल, मॉडर्न स्कूल और ईस्ट ऑफ कैलाश के कैम्ब्रिज स्कूल को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई है। दिल्ली फायर सर्विसेज के अहलकार ने तस्दीक की है कि भटनागर इंटरनेशनल स्कूल के लिए सुबह 4:21 पर, कैम्ब्रिज स्कूल के लिए सुबह 6:23 पर और DPS अमर कॉलोनी के लिए सुबह 6:35 पर बम से उड़ाने की धमकी ईमेल मौसूल हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब भी कई कॉल्स आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमकी आमेज ईमेल में क्या कहा गया है कि अहाते में बहुत से धमाकेखेज मवाद मौजूद है और इन तमाम सरगर्मियों में खुफिया डार्क वेब ग्रुप मुलविस हैं। ईमेल में लिखा है कि मुझे यकीन है कि आप सभी अपने तलबा स्कूल के अहाते में दाखिल होने पर उनके बैग को बार बार नहीं चेक करेंगे। हम इतना ताकतवर धमाका करेंगे कि वो इमारतों को तबाह कर सकते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 13 और 14 दिसंबर दोनों को आपके स्कूल में बम धमाका हो सकता है। कुछ स्कूलों में 14 दिसंबर को वालिदैन के उस्तादा की मीटिंग पहले ही तयशुदा थी। दर हकीकत ये बमों की फटने की एक अच्छा मौका है। ईमेल में मजीद लिखा गया कि हमारे मुतालिबात के लिए ईमेल का जवाब दे वरना बम धमाकों से उड़ा दिया जाएगा। टीमों ने स्कूल पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी। धमकी आमेज ईमेल के बाद स्कूल के हुक्काम ने वालिदैन को पैगाम भेजा है कि वो अपने बच्चों को क्लास में ना भेजें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक वालिदैन का कहना था कि हमें स्कूल की जानिब से पैगाम मिला था जिसमें लिखा गया था कि स्कूल कुछ वजूहात की बिना पर बंद है। बम या जाली कॉल के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। हमें सुबह के 6 बजे के करीब पैगाम मिला और हम घर वापस जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के मुफ्ती खालिद नदवी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में NIA के ओहदेदारों ने हिरासत में लेते हुए कई घंटों तक पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। हिरासत में लेने के दौरान मशाल हुजूम ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की टीम के खिलाफ जबरदस्त हंगामा किया और मौलाना को
NIA की हिरासत से आज़ाद करवाकर करीब के एक मस्जिद मुंतकिल कर दिया, जिसके बाद 3 घंटे की मशक्क़त के बाद NIA के अहदेदारों ने पुलिस की मदद मुकामी लोगों से आज़ाद करवाकर मौलाना को अपने साथ ले गए। गैर मुल्की फंडिंग मामले में NIA ने UPATS के साथ मिलकर चाशमी की रात 2:30 बजे झांसी सुपर कॉलोनी में मुफ्ती के घर पर छापा मारा। टीम ने 8 घंटों तक घर की तलाशी ली और पूछताछ की। जुमेरात की सुबह जब मुफ्ती को हिरासत में लेने के बाद टीम घर के बाहर निकलने लगी तो मुकामी लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। टीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती के हामी बहस करते हुए मुश्तइल हो गए। कुछ ही देर में वहां 200 से ज्यादा लोगों का हुजूम जमा हो गया, जिनमें ज्यादातर खवातीन मौजूद थी। हुजूम ने मुफ्ती को आजाद कराने की कोशिश शुरू कर दी। NIA ने लोगों को भगाने की कोशिश की। इस दौरान हाथापाई भी हुई। लोग मुफ्ती को घसीटकर साथ ले गए। यह वाकया अली गोल घर के करीब सलीम बाग में पेश आया। इस दौरान उन्होंने हंगामा बर्पा करने वाले लोगों और घर वालों को समझाया तो सब मान गए। इस काम में पुलिस को 3 घंटे लगे। बदअमनी फैलाने वालों 100 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस वाले को पकड़ के मार लेकिन दूसरी चीज ये है, शासन प्रशासन भी आपकी सहायता करने के लिए खड़ा है। हम खुद इनके साथ नहीं एक और हमारे साथ साहब ईमानदारी से कोई बात नहीं, बच्ची जो होगा आपकी गारंटी पे। सुनिए भाई, सुनिए, हम कोतवाल साहब ने सब लोगों ने कहा है, हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ के फैसले किया है, जब हम इंसाफ चाहने वाले हैं। किसान को हथकड़ियां लगाकर अस्पताल मुंतकिल करने के मामले में महकुमा जेल्स के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए संगारेड्डी जेल के सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया है। वाज़ेह है कि लगाचिल्ला में वाक़या गिरफ्तार किसान हरिया नायक और दीगर किसानों को हुक्काम पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वो संगारेड्डी की जेल में महरूज बताए गए हैं। जुमेरात को हरिया नायक को सीने में तकलीफ होने के बाद जेल हुक्काम ने उसे हथकड़ियां समेत संगारेड्डी के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उसका मुआयना किया गया। हथकड़ी पहनाकर हरिया नायक को अस्पताल मुंतकिल करने का वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन कायदीन ने सख्त एतराजात उठाए और पुलिस की इस हरकत को गैर अखलाकी करार दिया। इसी दौरान संगारेड्डी के MLA चिंता प्रभाकर अस्पताल पहुंचे और हरिया नायक से मुलाकात की, इसे इंसाफ की यकीन दहानी कराई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी जेल से किसान हरिया नायक को अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान हथकड़ियां पहनाने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने सवाल किया कि एक बीमार किसान को अस्पताल ले जाते वक्त हथकड़ियां पहनाने की जरूरत क्यों पेश आई। उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दिया और आला हुकाम से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि अवामी हुकूमत ऐसी गैर इंसानी हरकतों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मुतालिका हुकाम को किसान हरिया नायक को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने किसान हरिया नायक को सीने में तकलीफ के दौरान हथकड़ियां पहनाकर जेल से अस्पताल मुंतकिल करने के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने सवाल किया है कि एक बीमार शख्स को एम्बुलेंस में ले जाने के बजाय हथकड़ियां पहनाकर अस्पताल ले जाना कहां तक मुनासिब है। KTR ने इल्जाम आयद किया है कि जेर हिरासत किसानों को जालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब किसानों ने इस जुल्म की शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने की तो उनके घर वालों को भी धमकियां दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के साथ इस सलूक की वाहिद वजह यह है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के खिलाफ आवाज उठाई। KTR हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले में फौरी इंसाफ फराहम किया जाए और किसानों के साथ होने वाले इस गैर इंसानी सलूक पर सख्त कार्रवाई की जाए। चीफ मिनिस्टर की जानिब से वाक़े की तहकीकात की हिदायत देने के बाद हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस वाक़े की तहकीकात की और मुबैना तौर पर लापरवाही बरतने के इल्जाम में संगारेड्डी जेल के सुपरिटेंडेंट संजीव रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया।
तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मामले पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अल्लू अर्जुन के मामले में कानून अपना काम कर रहा है और इनका इसमें कोई मुदाखिलत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कानून के सामने सब बराबर है और कानूनी कार्रवाई जारी है। भगदड़ के दौरान एक खातून की मौत के पेश नजर पुलिस से मुनासिब कार्रवाई कर रही है। हैदराबाद की नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में मारूफ फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को 90 एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस ने अल्लू अर्जुन को इस केस में 11वां मुलजिम बनाया है। सामान खरीदने के लिए आने वाली कमसिन लड़की के साथ दस्त दराजी, लड़की के घर वालों ने पीट पीट कर दुकानदार का कत्ल कर दिया। यह वाकया निजामाबाद के रेंजनल मंडल के वीरना गड्ढा तांडा में जुमेरात की रात पेश आया, जिसमें लड़की के साथ दस्त दराजी के बाद लड़की के घर वालों और मुकामी अफराद ने इस शख्स पर हमला किया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और इलाज के दौरान वो जख्मों से जानबर ना हो सका। इस वाक़े के बाद गांव में कशीदगी पैदा हो गई। मुकामी ज़राए के मुताबिक वीरना गड्ढा तांडा का रहने वाला रेड्डी नायक गांव में एक किराने की दुकान चलाता था। जुमेरात की शाम उसने एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी की, जो दुकान में खरीदी के लिए आई थी, जिस पर लड़की ने दुकानदार की हरकत से अपने खानदान वालों को वाकिफ करवाया। इस वाक़े पर बरहम लड़की के घर वालों और कुछ मुकामी अफराद ने रेड्डी नायक को बुरी तरह से मारा। बाद में मुतासिरा लड़की के घर वालों ने रीजनल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। रेड्डी नायक को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां जुमे की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस वाक़े के बाद तांडा में कशीदा हालत पैदा हो गए। पुलिस ने बोधन रूरल से CI विजय बाबू की क़यादत में इलाके में सिक्योरिटी के इंतजाम किए और मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए चंद अफराद को हिरासत में भी ले लिया। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।